नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ प्रोएक्टिव प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नई क्लास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस क्लास का नाम है खिचड़ी क्लास। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीके और जीएस। ठीक है दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। जो भी बातें होंगी हम लोग बातों को लास्ट में करेंगे। दोस्तों, यदि सेशन हमारा अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो अवश्य करना। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि इस क्लास का नाम खिचड़ी क्लास क्यों है। तो दोस्तों, इसका एक मुख्य रीजन यह है कि इस क्लास का नाम खिचड़ी क्लास इसलिए है क्योंकि खिचड़ी में कई इंक्रीमेंट मिला करके, जैसे दाल, चावल, नमक, पानी, अदरक, कई चीज़ें मिला करके एक में मिक्स कर दिया जाता है और किसी बर्तन में रख करके पका लिया जाता है और तुरंत तैयार हो जाती है। तो ऐसे ही हम लोग एक नए पद्धति, खिचड़ी मैथ पद्धति से और खिचड़ी चेन पद्धति से हम लोग एक नए तरीके से पढ़ना चालू करेंगे और इससे जीके जीएस की जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको एक लंबे समय तक याद रहेंगी। तो दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई टॉपिक ले लेते हैं। जैसे खिचड़ी टॉपिक था तो हम आज खिचड़ी टॉपिक को ले लेते हैं। तो खिचड़ी, दोस्तों, खिचड़ी में सबसे कौन कौन से इंक्रीमेंट पड़ते हैं। तो खिचड़ी में कौन कौन से इंक्रीमेंट पड़ते हैं तो सभी जानते हैं। जो लोग बाहर रहते हो तो जानते ही हैं, जो लोग नहीं भी जानते उनको मैं बता रहा हूँ। खिचड़ी में पड़ता है चावल, पानी, दाल और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो नमक इसमें पड़ता है। ठीक है, कुछ लोग अदरक डाल देते हैं और इलायची, कई लोग और अच्छा बनाने के लिए घी, बहुत सी चीजें डाली जा सकती हैं। इतनी चीजें मुख्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम एक नए टॉपिक जो कि हमारा बन गया अब चावल। तो हम अब चावल के बारे में एक दो फैक्ट जानेंगे। कम से कम हम हर टॉपिक के बारे में एक फैक्ट जानेंगे। और दोस्तों, मुझे यकीन है कि बिना कॉपी कलम उठाए आपको सिर्फ ये वीडियो देखने पे ही जो मैं चीजें बता रहा हूं आपको याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चावल के बारे में हम एक फैक्ट याद करते हैं कि चलो सबसे पहले चावल बताइए कि सबसे ज्यादा चावल कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा चावल पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा चावल कहाँ पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा चावल पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। अच्छा दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी पता है? पश्चिम बंगाल की क्या राजधानी है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। अच्छा, पश्चिम बंगाल के जो इस समय माननीय मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री। तो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है ममता बनर्जी जी। एनर्जी जी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं, नया टॉपिक ले लेते हैं, पानी। अच्छा, एक चीज जानते हैं कि पानी हम लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए, जीव जंतुओं के लिए कितना महत्वपूर्ण चीज है। और हर पदार्थ की कोई ना कोई आणविक संरचना होती है, उसी प्रकार से पानी की भी कोई ना कोई आणविक सूत्र, आणविक संरचना होगा। तो पानी का आणविक सूत्र क्या है? तो पानी का आणविक सूत्र होता है H2O। ठीक है, अब हम जान लेते हैं H क्या है और O क्या है। तो O क्या है? O है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन, चलो अब ये टॉपिक हो गया। अब ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? तो ज्यादातर लोग जानते होंगे कि वायुमंडल में हमारे जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितने प्रतिशत है? तो वो है 21%। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रहने वाला है दोस्तों। और इसमें जो H2 लिखा है, इसमें H क्या है? तो H यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए लिखा हुआ है, हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों, जैसे कोई पदार्थ के अंदर कोई अणु होता है, अणु के अंदर क्या होता है? परमाणु होता है। परमाणु के अंदर क्या होता है? जो छोटे पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
ठीक है दोस्तों। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन परमाणु है, तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। तो हाइड्रोजन के अंदर किन कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसमें नहीं पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है तो इसकी किसी ने खोज की भी होगी, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, किसी को पता है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे किसने खोज की थी? जे जे थॉमसन ने। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे थॉमसन ने। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन को डिनोट किससे करते हैं? तो देखो, इलेक्ट्रॉन से डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, ई नेगेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि नेगेटिव इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इस पर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो नेगेटिव होता है। लेकिन कितना होता है? तो आवेश इस पर होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक चीज हम लोग ये भी जानते हैं कि यदि कोई नेगेटिव चीज है तो पॉजिटिव भी होगा, है कि नहीं? तो हमारे जो हाइड्रोजन परमाणु है उसके अंदर नेगेटिव जो पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिव पार्टिकल है उस पार्टिकल को हम बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हो गया और उसके अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन। जैसे इसको ई नेगेटिव से प्रदर्शित करते हैं, उसी तरीके से उसको ई प्लस से प्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। ठीक है, प्लस से डिनोट करते हैं। इस पर आवेश कितना होता है? आवेश सेम उतना ही होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और जो प्रोटॉन होता है उस पर भी उतना ही आवेश होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव में 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की खोज तो हमने बता दी, जे जे थॉमसन ने की थी, लेकिन प्रोटॉन की खोज किसने की थी? कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम उनकी कंफ्यूजन को दूर भी कर दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले की थी गोल्ड स्टीन ने। गोल्ड स्टीन ने क्या किया था? गोल्ड स्टीन, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्रोटॉन की सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बता दी थी, लेकिन उसका नामकरण इन्होंने नहीं किया था। तो इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। इसीलिए जब हम लोग कई किताबों में पढ़ते हैं तो कई किताबों में प्रोटॉन की खोज को रदरफोर्ड दिखा दिया जाता है, कई किताबें पढ़ेंगे तो उसमें गोल्डस्टीन दिखा जाता है। तो खोज इन्होंने की थी गोल्डस्टीन ने, लेकिन नामकरण किसने किया था? तो नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। ठीक है। अच्छा, गोल्डस्टीन ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, किसी को पता है? तो हम बता रहे हैं, ये थे जर्मनी के वैज्ञानिक। कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। अच्छा, जर्मनी की किसी को राजधानी पता है? चलो, जिसको पता है तो अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता है उसको हम बता रहे हैं, हम किस लिए बैठे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। क्या है राजधानी जर्मनी की? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। अच्छा, जर्मनी देश में कोई ना कोई मुद्रा भी चलती होगी। मुद्रा कभी कभी पूछ ली जाती है ना क्वेश्चंस में, कभी कभी सवालों में आ जाता कि जर्मनी की क्या मुद्रा है, तो हम लोग वही पढ़ेंगे। अब तो जर्मनी की क्या मुद्रा है? जर्मनी में दोस्तों चलता है यूरो। क्या चलता है? यूरो। जैसे कि अपने यहाँ भारत में क्या चलता है? रुपया। वैसे ही जर्मनी में क्या चलता है? यूरो। अच्छा, रुपये को हम लोग देखे होंगे नोट पे, 10 के नोट पे, 20 के नोट पे, 50 के नोट पे देखे होंगे कि रुपए का साइन बना होता है इस तरीके से। क्या रा के ऊपर थोड़ा सा डैश लगा देते तो वो हो गया रुपए का चिन्ह हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से जब हम रुपये को इस चिन्ह से डिनोट करते हैं, मतलब प्रतीक में रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार से हमने यूरो को भी किसी न किसी चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करते होंगे। तो यूरो को सी लिखने के बाद में 2 डैश लगा दे तो ये यूरो का चिन्ह हो जाता है। ठीक है दोस्तों। यूरो को सी के ऊपर 2
देखो, यूरो सी के ऊपर 2 डैश लगाने पे हमको यूरो जो है प्रदर्शित करने वाला साइन मिलता है। अब क्या है, अच्छा कई लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि यूरो अपने भारतीय रुपयों के कितने के बराबर होता है? तो 1 यूरो ये 92 से 93 रुपए के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब यूरो जो है जर्मनी की मुद्रा है, तो एक ऐसा भी देश है जहां यूरो की मुद्रा चलती है। तो कौन सा देश है? उस देश का नाम है फ्रांस। फ्रांस, फ्रांस में यूरो चलता है। अच्छा, फ्रांस की राजधानी किसी को पता है? हम बता रहे हैं नहीं पता है तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्या राजधानी है? पेरिस। अच्छा, पेरिस की चलो कोई एक फैक्ट बताओ, पेरिस में सबसे ज्यादा फेमस क्या है? तो पेरिस का एफिल टावर बहुत प्रसिद्ध है। एफिल टावर क्या फेमस है? एफिल टावर। ठीक है। अच्छा, पेरिस में तो एफिल टावर फेमस है लेकिन अपने भारत में क्या फेमस है? अपने भारत में फेमस है ताजमहल। ताजमहल कौन सा अजूबा है? विश्व का 7वां अजूबा है। विश्व का 7वां अजूबा है हमारा ताजमहल। अच्छा, ये ताजमहल कहाँ है? तो बहुत से लोग सभी जानते होंगे ताजमहल जो है आगरा में है। अच्छा, आगरा कहाँ है? आगरा कहाँ है? आगरा है उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में किसकी सरकार है? तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसके मुख्यमंत्री जी कौन है? उत्तर प्रदेश के माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिनका नाम है माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी। ठीक है दोस्तों, माननीय आदित्यनाथ योगी जी नाम है। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? सभी जानते हैं लखनऊ, अभी हम बताए भी थे। तो जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो लखनऊ में कोई चीज फेमस है जिसके बारे में जानते हैं? उसका नाम है इमाम बाड़ा। एक है लखनऊ में जो फेमस है उसका नाम है इमाम बाड़ा। इमाम बाड़ा। इमाम बाड़ा क्या है? यह भी एक प्रकार की भूल भुलैया है। ये क्या है? एक प्रकार की भूल भुलैया। अच्छा, इसको किसने बनवाया था? किसी को पता है? हम बता रहे हैं, इसको बनवाया था अवध के नवाब नवाब आसिफ उद्दौला। आसिफ उद्दौला ने बनाया था। अच्छा, अवध के नवाब क्यों लिखा है? तो अवध के नवाब इसलिए लिखा है क्योंकि लखनऊ को एक अन्य नाम से जाना जाता है, उसका नाम है अवध। ठीक है दोस्तों, एक बार हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा था खिचड़ी। खिचड़ी में कौन कौन सी चीजें पड़ती हैं? चावल, पानी, दाल, नमक, इतनी चीजें पड़ती हैं। अच्छा, चावल चावल सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता। अच्छा, वहां पे वर्तमान सरकार किसकी है? तो माननीय मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी की सरकार है। अब पानी के बारे में जान लीजिए। पानी की आणविक सूत्र कितना होता है पानी का? H2O। O क्या है? ऑक्सीजन है। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21% पाई जाती है। ऑक्सीजन O हो गया। तो H क्या है? H है हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या है? एक परमाणु है। तो परमाणु के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन होंगे। लेकिन हाइड्रोजन के अंदर कोई न्यूट्रॉन होता नहीं है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने की थी। अच्छा, एक चीज, दो चीजें और रह गई हैं। दाल। दाल, अच्छा दाल
दाल से क्या मिलता है हमको? दाल से फाइबर मिलता है, फाइबर प्रोटीन चीजें मिलती हैं। अच्छा, नमक, नमक भी मुख्य चीज है। नमक क्या है? नमक जो होता है ये NaCl है। इसका आणविक जो सूत्र है नमक का वो क्या है? NaCl। इधर देखिए NaCl, जिसमें Na क्या है? ये है सोडियम, Cl क्या है? ये है क्लोरीन। सोडियम, सोडियम का उपयोग, सोडियम जो है कहाँ, किस चीज में रखा जाता है? ये मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाए। मिट्टी का तेल मतलब कैरोसिन का ऑयल, ठीक है। मिट्टी के तेल में, कैरोसिन के ऑयल में इसलिए इसको रखते हैं ताकि ये हवा और पानी से अभिक्रिया ना कर ले। हवा में आने के बाद ये जलने लगता है, पानी में आने के बाद ये विस्फोट कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं जिससे ये अभिक्रिया करके नष्ट ना हो जाए। क्लोरीन, क्लोरीन का क्या काम है? क्लोरीन जो है हम लोग कई प्रकार से यूज करते हैं। इसका कपड़ा बनाने में, कपड़ा और कागज के बनाने में इसको उपयोग करते हैं, ठीक है। और विरंजक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना हो गया। इलेक्ट्रॉन, अगला बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है नेगेटिव का, इसको ई नेगेटिव से डिनोट करते हैं। का कितना आवेश होता है नेगेटिव में? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। उतना ही चार्ज पॉजिटिव में किस पे होता है? प्रोटॉन पे, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, इसलिए प्रोटॉन पे भी आवेश उतना ही होता है, क्योंकि 1 × 10⁻⁻19 कूलाम ये पॉजिटिव में होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, तो प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की, तो इसकी खोज की थी। लेकिन प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? तो नामकरण किया था रदरफोर्ड जी ने, ठीक है। अच्छा, गोल्डस्टीन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो गोल्डस्टीन जर्मनी के वैज्ञानिक थे। जर्मनी की अच्छा राजधानी क्या है? तो हमने बताई बर्लिन। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी में मुद्रा कौन सी चलती है? यूरो। जर्मनी में मुद्रा यूरो चलती है। जैसे रुपये को आर के ऊपर डैश लगा के प्रदर्शित किया जाता है, रुपये का साइन बनाया जाता है, वैसे ही सी लिख करके उस पर डबल डैश करने के पर यूरो का साइन मतलब हो जाता है, उस यूरो का साइन बन जाता है। अच्छा, 1 यूरो कितने रुपए के बराबर होता है? तो 92 से 93 रुपए के बीच में जितने रुपए होते उससे करीबन बराबर में होता है वर्तमान में, ठीक है दोस्तों। यूरो, और कोई देश है जहां पे ऐसी मुद्रा चलती है? तो यूरो फ्रांस में भी चलता है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। पेरिस में प्रसिद्ध चीज कौन सी है? एफिल टावर, ठीक है। पेरिस में एफिल टावर बहुत फेमस है। तो अपने भारत में कौन सी फेमस चीज है? तो अपने भारत में फेमस चीज है ताजमहल। ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में है। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ताजमहल कौन सा अजूबा है? 7वां अजूबा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो सभी जानते हैं लखनऊ है। अच्छा, लखनऊ में इस समय वर्तमान में किस पार्टी की सरकार है? तो बीजेपी की सरकार। बीजेपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। और यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ में बहुत फेमस चीज कौन सी है? तो एक फेमस चीज है जिसका नाम है इमामबाड़ा। इमामबाड़ा एक प्रकार से भूल भुलैया है। और इसको किसने बनवाया था? तो अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने बनवाया था। अच्छा, अवध इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लखनऊ का एक अन्य नाम है अवध, ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि दोस्तों ये क्लास आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट करके हमको बताएं कि आपको इसमें कौन सा सुधार चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो और मेहनत करके और अच्छी वीडियो ला सकें। दोस्तों, इस क्लास को आप नाश्ते के तौर पे लीजिए। इसमें ना तो आपको कलम उठानी है, ना पेंसिल उठानी, ना पेपर उठाना है। आपको इसमें कुछ लिखना भी नहीं है। जैसे आप खाली समय में होते हैं, सिर्फ इसको आपको देखना है। और मुझे यकीन है कि इसमें से बहुत सी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और जो आपको लंबे समय तक याद रहने वाली हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही क्लास में रखते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।